नमस्कार। अब आपकी कुंडली के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं। 16 अगस्त 1989 सुबह 11 बजे आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली तुला लगन की कुंडली है और चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है। यानी लग्न और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो लग्न के स्वामी शुक्र हैं, राशि के मालिक शनिदेव हैं। किसी भी कुंडली की शुरुआत हमेशा लग्न से की जाती है। लग्न ही और लग्नेश आपको बताएगा कि उस कुंडली में कितना बल है। लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति यहाँ 9वें घर से बैठ के लगन को देखता है। बृहस्पति की दृष्टि हमेशा एक शुभ दृष्टि कहलाती है। इसका मतलब है ये बृहस्पति आपको विवेक, ज्ञान, बुद्धि, सामाजिक समझदारी देगा, अच्छा स्वास्थ्य देने का भी पूरा प्रयास रखेगा। वहीं लगन का मालिक शुक्र 12वें घर में गया। ये इस हॉरोस्कोप के लिए एक समस्या का विषय है। लग्नेश 12वें घर में जाए और नीच का हो जाए। जब जब लगन का मालिक कुंडली के 6, 8, 12 भावों में होता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसको कहते हैं लगन का कमज़ोर होना। जब लगन का कमज़ोर हो जाना तो व्यक्ति बहुत जल्दी से किसी बीमारी के लपेटे में आ गया, किसी प्रकार की समस्या के लपेटे में आ गया, ऐसा अधिकतर देखा गया है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। लगन का मालिक एक तो 12वें घर में गया, ये दोष है, और वो ग्रह वहाँ जाके नीच का हो गया। यानी ग्रह के अंदर बल की कमी हो गई 2 बार। एक तो द्वादश में पहुंचा, दूसरा वो नीच का हो गया। अब ऐसा कोई लग्नेश हो तो वो आपको पीड़ा देगा। शनि की 10वीं दृष्टि भी शुक्र को पीड़ित करती है, क्योंकि शनि की दृष्टि के बारे में कहा गया शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी गई। अब ये जब आपके लग्नेश को पीड़ित करेंगे तो समझ लीजिए कि जीवन में आपको संघर्ष कराएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को कहा जाता है मानसिकता का प्रबल कारक। किसी भी कुंडली के अंदर अगर किसी व्यक्ति की मानसिकता को परखना है तो वो चंद्रमा से देखिएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा यहाँ मकर राशि के अंदर विराजमान है। एक तरफ उसके शनि है, दूसरी तरफ उसके राहु है और सूर्य सामने से उसको देखते हैं। यानी 3 पाप और क्रूर ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। शनि, राहु, चंद्रमा, इनके बीच में ये ग्रह आ गया। इसको कहते हैं पाप कर्तरी योग। और जब पाप कर्तरी योग किसी शुभ ग्रह को परेशान करता है तो उसके कारकत्वों की हानि करता है। जब चंद्रमा का पाप कर्तरी दोष बनता है तो मानसिकता के लिए प्रॉब्लम, मानसिकता में नकारात्मकता, वहम, टेंशन्स, मानसिक अवदान, अवसाद, मानसिक परेशानियां, बीमारी देने में ये ग्रह सक्षम है। और साथ ही साथ चंद्रमा मकर राशि में 7.5 चल रही है। शनि की 7.5, क्योंकि अभी इससे पहले शनि चल रहे थे धनु राशि में चंद्रमा से 12वें में। अब चंद्रमा से के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं आज के समय में शनि। ट्रांजिट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है गोचर, और गोचर में आपका लगन है तुला। देखिए यहाँ आजकल 10 नंबर में चल रहे हैं शनि और बृहस्पति। तो शनि चल रहा है एग्जैक्ट चंद्रमा के ऊपर और शनि राहु। इसलिए 7.5 के कारण आपको मानसिक अवसाद और परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। बात करेंगे शनि की कि 3 और 4 और 5 भाव का मालिक है शनि। चतुर्थेश और पंचमेश शनि कुंडली के 3रे घर में है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से आपको फायदा देगा। आप कभी कभी अपने कार्य विशेष के कारण भी घर से थोड़े दिन के लिए दूर रह सकते हैं। अपनी शिक्षा के कारण कोई दूर रह सकते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपनी शिक्षा को अपना शौक बना लेते हैं, या उनके जीवन में जो शौक होता है उसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐड कर लेते हैं। ऐसा भी अधिकतर देखा जाता है। शनि पंचमेश होकर पंचम को देख रहा है, लेकिन पंचम में राहु है। ये स्थिति संतान प्राप्ति में डिले का एक कॉम्बिनेशन है। संतान की प्राप्ति होती है लेकिन संतान में देरी का ये योग है। बाकी ये कॉम्बिनेशन पत्नी की कुंडली से ज़्यादा देखा जाता है। सूर्य बैठे हुए हैं दिग्बली होके 10म भाव में। एकादश का मालिक 10म में बैठा है और दशमेश से दृष्ट है। जीवन में सूर्य और चंद्रमा से संबंधित दशाएं आपको प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदा दे देंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ दिग्बली है। तो व्यक्ति ठेके से संबंधित कोई काम,
राज्य सरकार से संबंधित कोई ठेका ले लिया, उसका कोई काम, यानी ठेकेदारी, सरकार से संबंधित जुड़े हुए कार्यों को करके भी व्यक्ति जीवन में लाभ ले लेता है। अब बृहस्पति को देखिएगा, बैठा है त्रिकोण स्थान में, अच्छा है, तीसरे घर को वापस देख रहा है, यानी टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से व्यक्ति को फायदा होता है। बृहस्पति की दशांतर दशा में व्यक्ति का आना जाना लगा रहता है, व्यक्ति को स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। इस दौरान व्यक्ति किसी प्रकार की भूमि, जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी परचेज आदि भी कर लेता है। बात करते हैं बुध, मंगल और केतु के योग की। मंगल धन योग में है, क्योंकि मंगल द्वितीयेश होके एकादश में बैठा है। ये घर से, परिवार से, कुटुंब के लोगों से आपको सहयोग दिलाता है, धन का सहयोग दिलाता है, वो स्थिति अच्छी है। साथ में भाग्येश बुध भी यहाँ बैठा हुआ है, तो भाग्येश बुध और धनेश मंगल का राजयोग और धनयोग जब एकादश में बनता है तो ये व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम, साधन, पैसा या लाभ दिलाता रहता है। इसमें घर परिवार के लोगों का भी अच्छा खासा सहयोग देखा गया है। तो उस हिसाब से ये हॉरोस्कोप बहुत हद तक मजबूत है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ एकादशेश होकर कर्म में राजयोग में है, शनि भी योग कारक होकर अपने घर को देख रहा है, चंद्रमा दशमेश होकर दशम को देखता है। वो सारी स्थितियां यहाँ दिखाई देती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा जैसा ग्रह, क्योंकि ये 10th हाउस है, ये हमारे रोजमर्रा के कर्मों को दर्शाता है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ अगर आप इससे देखेंगे तो ये गलत होगा। प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं हम दशमांश कुंडली से। तो अगर मैं आपके कर्मों को देखूं तो कर्म चंद्रमा के हाथ में है, और जब आपके मन के ऊपर ही नकारात्मकता रहेगी तो आप काम कैसे करेंगे? फिर आपको मन में यही रहेगा, कोई वहम, कोई चिड़चिड़ाहट, कोई परेशानी आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। वही चंद्रमा यहाँ शनि राहु के पाप कर्तरी में है और 7.5 से पीड़ित भी है। राहु की दशा आपको पिछले समय में गई है, नवंबर 18 में वो खत्म हो गई। अब देखिए आप D10 कुंडली, D10 में राहु बैठा 3rd हाउस में शनि की राशि में, शनि नीच का होके पंचम में। अब साथ में है चंद्रमा। कौन है चंद्रमा? अष्टमेश। यानी आपके भीतर अगर किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई मानसिक अवसाद या कुछ भी है तो वो पिछले समय से चलता हुआ आ रहा है। कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में पिछले समय में भी रहा है, जो कि अब आई है आपको बृहस्पति की दशा। नवंबर 18 से जनवरी 21। बृहस्पति क्या है? तुला लगन के लिए 3 और 6 यानी 2 खराब स्थान के मालिक हैं। 6th हाउस रोग, ऋण, रिपु, परेशानी, इनके लिए जाना जाता है, और नवम भाव में बैठा है। तो छठे घर की दशांतर दशा चलेगी तो आपको हेल्थ इश्यूज तो देगा, लेकिन वो 9th हाउस में है, प्लेसमेंट उसकी ठीक है। इसका मतलब है कोई ऐसी बीमारी आपको ये नहीं देगा जो कोई लाइलाज बीमारी हो कि बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएं आप। तो अभी जनवरी 21 तक गुरु में गुरु चलेगा आपको। उसके साथ साथ 7.5 भी चल रही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो जो आपके सवाल है, जैसे आपने कहा 2011 से अभी तक हर साल, 2011 से का मतलब है राहु की दशा। आप देखिएगा कि राहु की दशा आपके जीवन में जब से चल रही है, और राहु को आप देखिएगा दशमांश कुंडली में, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी असर डालेगी। यहाँ राहु देखिए शनि की राशि में है और इसने वो चंद्रमा को घेरा हुआ, इसलिए टेंशन जो हो रही है वो आपको दिमागी टेंशन हो रही है। 2011 से अभी तक हर साल 4-6 महीने के लिए ऐसा दिमाग हो जाता है, अज्ञात भय, मन ना लगना, याददाश्त खराब, नींद गड़बड़ हो जाती है, या किसी ने कुछ करवाया या कोई टोना टोटका है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई बीमारी है या प्रॉब्लम है तो उसके लिए लगन का कमजोर होना बहुत जरूरी है। लगन का मालिक बैठा हुआ है, 12वें घर में भी है और नीच का भी है, यानी आपका लग्नेश कमजोर है। लग्नेश कमजोर हो जाना आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, आपकी सोच को नकारात्मक करता है। आप बहुत जल्दी से किसी चीज को बिलीव करना या बहुत जल्दी से किसी नेगेटिव चीज को एब्जॉर्ब करना, वो आपके अंदर ऐसी चीजें हैं। आपके ऊपर किसी ने कोई टोना टोटका नहीं कराया है। अभी तक जिस भी काम में हाथ डाला असफलता ही मिली, अपने दम पर कुछ कर पाऊंगा कि नहीं जिंदगी में। देखिए, राहु की दशा तक तो ये हॉरोस्कोप प्रोफेशनल लाइफ के लिए पीड़ा दिखा रही थी। उसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपका दिमाग स्थिर ना होने के कारण आप अपने कार्यों में असफल हुए हैं। निर्णय ठीक नहीं रहा, दिमाग स्थिर नहीं रहा, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन अभी आ रही है आपको दशा बृहस्पति में शनि की।
कब से आ रही है ये दशा? 2021 के जनवरी से आ रही है, 7 जनवरी के बाद, यानी बृहस्पति में शनि आपके लिए ठीक है। लेकिन कुछ उपाय अगर करोगे तो ही वो इफेक्ट देगा, नहीं तो वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं मिलेगा उनका। वो उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो करने पड़ेंगे। आप अपने दम पे स्वयं अवश्य कुछ कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवन को सफल बनाने के लिए सही रतन, सही रुद्राक्ष, व्रत, दान और जो भी उपाय हैं वो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। 7 जनवरी के बाद स्थितियाँ आपकी कुछ पॉजिटिव होना शुरू होंगी, जिसमें आपको अपने उपायों का योगदान रखना पड़ेगा। जब तक आप अपने उपायों का योगदान नहीं रखेंगे तब तक उस ग्रह का बल नहीं बढ़ेगा और उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए उपायों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले सोमवार के सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाओ और उनको जल चढ़ाओ। रोज जा सकते हो तो रोज चढ़ाओ, नहीं तो हर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाओ और वहाँ जल चढ़ाओ और मंदिर में खड़े होकर रुद्राष्टकम का पाठ करो। रुद्राष्टकम का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मंदिर में पढ़ सकते हैं। ये तो हुई मंदिर जाकर करने की पूजा। अब जब आप अपने घर पे रहेंगे तो अपनी पूजा के अंदर सबसे पहले आप करेंगे बजरंग बाण का पाठ। सबसे पहला पाठ बजरंग बाण, दूसरा पाठ रुद्राष्टकम का पाठ। एक पूजा मंदिर की बताई, 2 पाठ करने के लिए घर में बताए, वो करने हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाओ शाम के समय, उनको प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ, वहां पर खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ करो। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर जाओ, सरसों के तेल का दीपक जलाओ, मिट्टी के दीपक के अंदर जलाना है, वहां पर खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ करो। ये उपाय लगातार करो, अभी कम से कम 3 से 4 साल लगातार इन उपायों को करो। तो ये तो थे उपाय। अब रतन, एक बहुत अच्छा सा पन्ना रतन आपको धारण करना है, उसको हम आपको अंगूठी में बना के देंगे। सर्टिफाइड स्टोन मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराता हूँ, तो सर्टिफाइड स्टोन और अच्छा स्टोन मैं आपको बनाकर एक दूंगा चांदी की अंगूठी में, और आपके एड्रेस तक आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि किस दिन किस तरीके से पहनना है, उसमें भी वो सब कुछ विधि मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो रतन बनता है आपका पन्ना। तो ये थे आपके उपाय, और क्या पहनना है, क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में है। उपाय अगर करें और लगातार करें तो आप जीवन की सभी समस्याओं से निकलते चले जाएंगे। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।